हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएमआईएमएस के इंदौर एंड हैदराबाद कैंपस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगी भाविका। तो सबसे पहले हम इनकी प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इनका डी डे के दिन जो भी प्रोसेस हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे उसके बारे में। तो भाविका, आप सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपकी प्रोफाइल क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है? जी। मेरी प्रोफाइल है 997। ओके। और आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी हुई है। और मेरा 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रहा है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जॉब अभी आपकी चल रही है, आपने गैप यहाँ पर गैप आया आपका कुछ? नहीं, मैंने अभी कुछ महीनों पहले रिज़ाइन करा क्योंकि मेरी मेडिकल इमरजेंसी आ गई फैमिली में। तो हम्म। आफ्टर दैट आई थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए। ठीक है। तो जैसे कि ये एनएमआईएमएस का आपका इंदौर एंड हैदराबाद कैंपस के लिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, तो इसमें आपने एनमेट दिया होगा। तो एनमेट में आपका स्कोर कितना था? 212। 212। ठीक है। और आपकी स्लॉट डेट क्या थी, टाइमिंग क्या थी आपके इंटरव्यू की? मेरी स्लॉट डेट थी 15 फेब। और मॉर्निंग स्लॉट बुक करा हुआ था, तो मॉर्निंग 8 AM का रिपोर्टिंग टाइम था। ठीक है। ऑनलाइन मोड था या ऑफलाइन मोड था? ऑफलाइन मोड था। सेंटर एनएमआईएमएस मुंबई का था, विले पार्ले। ठीक है। तो आपका जो मॉर्निंग का टाइम था 8 AM का, तो जब आप वहां पहुंचे तो आपके लिए क्या क्या प्रोसेस था? तो मॉर्निंग 8 AM का रिपोर्टिंग टाइम था शार्प। हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए फॉर वैट एग्जाम एंड वाटसन एग्जाम, और उसके बाद पीआई कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो वो चला करीबन 30 to 45 मिनट्स। और उसके बाद हमें ले जाया गया कंप्यूटर लैब्स में फॉर वैट एग्ज़ाम और वाटसन एग्ज़ाम। तो आई थिंक वैट एग्ज़ाम शुरू हुआ 9:20 को। उसके पहले हमें हमारा जीमेल लॉगिन करना होता है उनके सिस्टम में। और फिर इनबॉक्स आता है, इनबॉक्स में लिंक आता है। तो गूगल फॉर्म्स रहता है एग्ज़ाम में। तो उसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है आपको, लंबा सा। आपको उसको रीड करके फिर अपने थॉट्स रखने होते हैं उसमें। तो ये विद इन आपके 20 वेट मिनट्स यू हैव टू रीड द एंटायर। ये आपके यस, वेट के लिए राइट, पूरा फॉर पैराग्राफ दैट दिया था, एग्जाम। एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं था? नहीं नहीं, पूरा पैसेज दिया हुआ था, उसको रीड करना है आपको और फिर पॉइंट्स लिखने हैं। और वर्ड लिमिट थी 200 to 300 वर्ड्स। तो ये सब करना है विद इन 20 मिनट्स। तो जो वो पैसेज तो था वो मतलब किस आई चीज वुड से से रिलेटेड था? यस, वो वैट टॉपिक था अबाउट कैशलेस इकोनॉमी। मतलब मैं ब्रीफली बताऊंगी, उसमें ऐसा बोला था कि अर्बन पॉपुलेशन बहुत क्विकली अडाप्ट कर रही है कैशलेस इकोनॉमी और वॉलेट्स मेथड्स को, बट रूरल नहीं कर पा रही है। तो बेसिकली उसमें नेगेटिव पॉइंट्स दिए थे कैशलेस इकोनॉमी के। और नीचे क्वेश्चन पूछा था कि गिव पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ कैशलेस इकोनॉमी। तो ट्विस्ट दिया गया था। तो आपको उसको एडवांटेजेस और कैसे वो बेनिफिशियल है, वैसे वो 200 to 300 वर्ड्स में बताना था एग्जाम में। ठीक है। और आपको टाइम तो दिया था वो 20 चला। मिनट्स का? यस, राइट। तो वो 9:20 को शुरू हुआ, 9:40 तक वी वर डन विथ दी वैट एग्जाम। फिर उसके बाद थोड़ा 5 मिनट ब्रेक दिया कि आप पानी वानी पी लीजिए, जो भी है। और फिर जीमेल में लिंक आया वॉटसन टेस्ट का। तो उसका टाइम था 30 मिनट्स। तो उसमें होते हैं टोटल 40 क्वेश्चंस, तो आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं 30 मिनट में। एंड देर आर 5 सेक्शंस। हर सेक्शन में 8-8 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका ठीक है। वो क्रिटिकल थिंकिंग सोच के आपको करने होते हैं। मतलब आप खुद का दिमाग नहीं लगाना है उसमें, आपको कंटेक्स्ट पढ़ के आंसर देना है। ऐसा है कंटेक्स्ट वो। पढ़ के फिर खुद का तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं, मतलब जैसे होता है कि हम किसी चीज़ को लेके कुछ जजमेंटल, हर एक के अलग-अलग राय होते हैं, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया है कि आपके पर्सनल ओपिनियंस यहाँ पे इन्फ्लुएंस हाँ। मत कीजिए। जो कॉन्टेक्स्ट दिया है सिर्फ वही पढ़ के आंसर दीजिए। तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट ये था कि अगर एक बार आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया तो आप वापस पीछे नहीं जा सकते हो। तो आपको कन्फ्यूजन होगा तो वो वैसे ही रह जाएगा। तो एक ही बारी में आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, टाइमर पॉज़ रहता है उतने टाइम तक, और फिर आप टेस्ट के लिए मतलब शुरू करो। तो वो था, वो चला 30 मिनट्स तक। तो सब लोग
वॉटसन टेस्ट आई थिंक 10:30 तक देके हो चुके थे, 10:20 या 10:30 तक। ठीक है। तो तो ये फिर वाटसन टेस्ट होने के बाद यस, फिर आपके लिए आगे क्या था? तो फिर हमको आगे दूसरे हॉल रूम में ले जाया गया जहाँ पे स्नैक्स वगैरह का अरेंजमेंट करके रखा था। तो 11 को बोले कि इंटरव्यू इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, तो आधे घंटे में आप स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट कर लो। तो वही चाय कॉफ़ी वगैरह दिया, और शार्प 11 को इंटरव्यू शुरू हुआ। तो लकीली मेरा तो फर्स्ट नहीं था, तो काफ़ी लोग फर्स्ट गए, और मेरा 12:15 के आसपास, सवा घंटे के बाद मेरा राउंड मतलब चांस आया इंटरव्यू का। जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, जब आपका नंबर आया, उसके बाद आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे और आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे आपसे? अच्छा, तो मेरा इंटरव्यू अराउंड 12:15 स्टार्ट हुआ है, और मेरे सामने 2 ही पैनलिस्ट थे, दोनों मेल पैनलिस्ट थे, एक यंग थे और एक थोड़े एजेड थे। तो पहले तो उन्होंने इंट्रोडक्शन माँगा कि गिव गिव अस अ ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ। तो वही जो हम याद करके जो प्रिपेयर करके जाते हैं वो मैंने बोला। फिर उसके बाद में दे वेंट थ्रू माय एसओपी, और क्योंकि मैंने 1 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब करा हुआ है, तो उसी पे मेरे को क्वेश्चन पूछा कि सो यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो पेपर और पेन दिया, और दे आस्क्ड मी टू राइट अ कोड अबाउट फिबोनाची सीरीज़। पाइथन में कोड लिख के बताइए आप पूरा सिंटैक्स। तो अ, वो हुआ, और उसके बाद में फिर एक और पूछा कि राइट अ कोड अबाउट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो जो बेसिक पाइथन प्रोग्राम्स होते हैं वो भी आपको लिखने देते हैं, आप पेन और पेपर में आप हम आपको लिख के बताइए अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो। तो फिर वो होने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या आप जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं? तो मैंने बोला नहीं सर, आई हैव रिज़ाइन्ड। सो दे आस्क्ड मी द रीज़न। सो आई वाज़ ट्रूथफुल एंड गेव देम द रीज़न कि फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी थी, सो आई हैड नो ऑप्शन बट टू रिज़ाइन। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि एमबीए के लिए आपने किसको प्रेफ़रेंस दे रखा है एप्लीकेशन फ़ॉर्म में? तो मैंने कहा बिज़नेस एनालिटिक्स। तो वो पूछे कि व्हाई बिज़नेस एनालिटिक्स? आपको क्यों करना है उसमें? तो उसके लिए आंसर किया। फिर उसके बाद में पूछा कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? मतलब वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 10 इयर्स? तो ऐसे सवाल थे। फिर पूछा कि आपको एमबीए ही क्यों करना है? आप जॉब्स के लिए भी तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने रिज़ाइन करा हुआ है, तो यू कैन अप्लाई फॉर अदर जॉब्स एज़ वेल। तो उसी उसको भी आपको थोड़ा-सा फ्रेम करके बताना पड़ेगा कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू एनालाइज़ द डेटा, जो भी है। तो वैसे हुआ। फिर उसके बाद में मुझे अपने जॉब प्रोफ़ाइल के बारे में पूछा कि जब आप काम कर रहे थे कंपनी में, आपका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? आपका डेज़िग्नेशन क्या था? आपके डेली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थे? आपने क्या करा कंपनी में? तो वो बताएँ, और बोला कि आपकी कंपनी किस बारे में थी, मतलब किस चीज़ का सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रही थी, क्या कर रही थी कंपनी? किस में स्पेशलाइज़्ड थी? तो वो बताया, क्योंकि अ, काम किया हुआ है तो थोड़ा पता है बैकग्राउंड कंपनी का। फिर उसके बाद में बोला कि एसओपी में मैंने लिखा हुआ था कि अ एसओपी में मैंने मेंशन किया हुआ था कि आई एम इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग। तो उस पे सवाल पूछे कि व्हाट इज़ कोरिलेशन, व्हाट इज़ रिग्रेशन? तो अगर आपको मतलब एग्जांपल से भी आप बता सकते हो, डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है। फिर एक रियल केस सिनेरियो पूछा मुझे कि जैसे मराठवाड़ा में वाटर स्कैर्सिटी है काफ़ी। तो आपको अगर वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, और एनालिसिस करना है उसके डेटा का, तो आप कैसे यूज़ करोगे? मशीन लर्निंग यूज़ करके आप उनका वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम कैसे हटाओगे? तो ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी था क्वेश्चन, बट आई अटेम्प्टेड, और आई थिंक वो ऑलमोस्ट करेक्ट था आंसर। अटेम्प्ट अम मतलब अटेम्प्ट करने के लिए आपको पेन एंड पेपर दिया गया था वहां पे? नहीं, अटेम्प्ट मतलब वो देखते हैं कि आप किस हद तक कितना क्रिटिकली आप सोच सकते हैं। मतलब वो आंसर के लिए नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ़ आपके प्रोसीजर्स जानना चाहते हैं कि आप पहले क्या प्रोसीजर करोगे, फिर आप किस बारे में सोचोगे, फिर आप क्या करोगे। तो वो आप स्टेप्स जानना चाहते हैं कि आप कैसे किस डायरेक्शन में सोच रहे हो। तो ठीक है। मतलब अगर आप फाइनल पॉइंट तक नहीं आए फिर भी चलेगा, बट अगर आपके प्रोसीजर्स सही जा रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन हम्म। वैसे। फिर उसके बाद में मुझे पूछा कि क्या आप एनएमआईएमएस के करिकुलम, हैव यू वेंट थ्रू द करिकुलम ऑफ एनएमआईएमएस?
तो मैंने देखा हुआ था, तो आई सेड यस। और फिर उन्होंने पूछा कि नहीं मेनी 3 to 4 सब्जेक्ट्स विच आर इन द बिजनेस एनालिटिक्स। तो यू रियली नीड टू गो थ्रू दी करिकुलम स्ट्रक्चर, जो उनके वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो लकीली आई वेंट थ्रू दैट, तो मैंने आंसर करे 3-4 सब्जेक्ट्स। और फिर मुझे बोला कि ओके फाइन, हैव अ गुड डे। तो ऐसे मेरा इंटरव्यू इसमें हुआ, सो आपके लकीली आई डिड। करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं थे आपके लिए? कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। सिर्फ मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था, तो सिर्फ जॉब रिलेटेड और काम रिलेटेड, और मेरा एमएल में इंटरेस्ट है, तो एमएल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे बस। मेरे को करंट अफेयर्स नहीं आया कोई। ओके, और ये पूरा प्रोसीजर कितनी देर चला आपका? ये अराउंड 15 मिनट्स चला। 15 मिनट्स? यस, ओके, लाइक एंड 13 to 15 मिनट्स, मतलब नॉट मोर देन 15 मिनट्स। ठीक है, तो आप मॉर्निंग में 8 बजे पहुंचे थे सेंटर, और फिर कितने बजे फ्री हुए थे जी, फाइनल आप इन सब प्रोसेस से? 12:30, 12:35, 12:30, 35। 30-35 तक फ्री हो गए थे। इसके बाद कोई फीडबैक का प्रोसेस था या यहीं पर आपको बोल दिया जाने के लिए? नहीं नहीं, कोई फीडबैक नहीं था। उसके बाद बोला पूरा कैंपस घूमो, खाओ पियो। तो कुछ ये नहीं था, फीडबैक फीडबैक कुछ। कैंपस घूमो बस ऐसे। आराम से एक बार। एक दो चलिए। एक दो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स थे, उनको करंट अफेयर्स पूछे। उनको पूछा कि नेम द लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया। फिर पूछा सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, फिर थर्ड लार्जेस्ट कौन सी है, फिर पूछा उसका टर्नओवर क्या है। तो कुछ कुछ लोगों को ग्रिल किया, बट लकीली आई डिडंट गेट ग्रिल। सो या। इट्स ऑल अबाउट लक। कुछ लोगों का लक अच्छा यस। रहता है, उनको अच्छे पैनलिस्ट मिल जाते हैं थोड़े से। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि पूरा की पूरा इंटरव्यू करंट अफेयर्स पे ही चला गया। चलिए, राइट। तो काफी अच्छा लगा जान के आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आए, और उन लोगों को थोड़ा सा पता चले कि डी डे के दिन क्या होने वाला है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। बाकी गाइज, ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।